प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन हिंद के बैनर तले किसानों की महापंचायत जारी। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित सहरावत बैंक्वेट हॉल में महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन हिंद के बैनर तले एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारी गणों ने भाग लिया। भारतीय किसान यूनियन मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और कहा कि किसानों को इतना संघर्ष करने के बाद भी उनका अधिकार नहीं मिल रहा, इसलिए भारतीय किसान यूनियन मजदूर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सभी संगठन एक साथ किसानों एवं मजदूरों की हित की लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद अली ने भी महापंचायत के दौरान सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि किसी तरह की किसानों की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। किसानों को भुगतान टाइम पर नहीं मिल रहा है, जिस कारण किसानों के बच्चे भूखमरी की कगार पर है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश सैनिकार में किसान मजदूर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो वहीं अन्य संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी सरकार को एमएसपी पर सरकार कानून बनाए और किसके हर कामों को सही लेकर चले, नहीं तो किसान महापंचायत बड़ा आंदोलन करेगी। सभी संगठन के लोग एक बैनर चले एक मंच पर खड़े होकर सरकार को घेरने का काम करेगी। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद अली के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन हिंद के बैनर तले एक कार्यक्रम का एवं महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देश के किसानों के हित के लिए बात कही गई। कहा कि देश के किसान भूखमरी की कगार पर है, सरकार सिर्फ वादा करती है, काम नहीं करती है। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, इसको लेकर भी बड़े गंभीर आरोप सरकार पर लगाते हुए सभी संगठनों ने सरकार को अवगत कराया कि देश के किसान एवं मजदूर के हित की बात हो एवं उनका अधिकार मिले, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम अपने सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे महापंचायत में और कह दी यह बड़ी बात। कहा सरकार ने किसानों को पूर्ण रूप से कमजोर कर रख दिया है। देश के अंदर किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन आज अन्नदाता ही भूखमरी की कगार पर है। अपने बच्चों को पढ़ने में किसान मजदूर दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। लगातार स्कूलों की फीस को लेकर भी सरकार को घेरा। कहा स्कूल प्रबंधकों अपनी मनमानी कर रहे हैं जी और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो वही किसानों को टाइम पर भुगतान नहीं मिल रहा। किसान पूरे साल मेहनत मजदूरी कर फसल तैयार करता है, लेकिन उसकी फसल का भुगतान सही नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा संघर्ष करता रहा है और करता रहेगा। महापंचायत समापन के बाद भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दूर दराज से आए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सील देकर सम्मानित भी किया गया। भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद अली ने भारतीय किसान यूनियन मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम को फूल माला पहनकर एवं सील देकर सम्मानित किया। तो वहीं अन्य संगठनों के लोगों को भी सील देकर एवं फूल माला पहनकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया। वहीं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चे के प्रदेश महासचिव नदीम त्यागी सुल्तान ने कहा है कि आए दिन किसानों पर हो रहे हैं अत्याचार के खिलाफ भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा लगातार संघर्ष करेगा और किसान मजदूर हित के लिए हर वक्त खड़ा रहे। देखिए, ये हमने किसान महापंचायत की है और कुछ लड़ाइयां ऐसी हैं जो अकेले नहीं लड़ी जा सकती, तो इसलिए हमने यहाँ 10 से 12 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को निमंत्रण दिया और वे आए। हम ये चाहते हैं कि किसान मजदूर की जो लड़ाई है वो सब मिलकर लड़ें और मिलकर लड़ने में इसका फायदा है। हमारी लड़ाई है एमएसपी गारंटी कानून और सबसे मेन लड़ाई है हमारा मोरना चीनी मिल। ये बहुत कम इसकी पेराई है और यहाँ पे गन्ना किसानों का बहुत ज्यादा। इस समय सरकार इस मामले में एकदम गूंगी बहरी हो रही है। ये जो संगठन हमने यहाँ इकट्ठा किए हैं, हमने इसलिए किए हैं कि अकेले से कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ संगठन इकट्ठा करें और हम यहाँ से और लखनऊ तक इसकी आवाज उठाएंगे और मोरना चीनी मिल का विस्तारीकरण कराएंगे। जनपद फिर भी क्या क्यों नहीं चल पा रही सरकार की? चलेगी, अब चलेगी, क्योंकि अब 20 संगठन 22 संगठन एक हो चुके हैं। अब सरकार के कानूनों पे जुआ चलेगा। अभी मंच पर रही है क्या करना चाहेंगे? ये
सही है जो हमारे वक्ताओं ने कहा कि फर्जी मुकदमे कर रही है सरकार, हम इसे भी खत्म करावेंगे। और मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि एकता में ही शक्ति है, ये संगठन सारे एक होकर लड़ेंगे तो सारी चीज सही हो जाएगी। आज क्या संदेश देना चाहोगे देश के नागरिकों के साथ? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारा जनता जैसे हम प्रयास कर रहे हैं तो जनता हमारा साथ दे, हम उनका साथ दें। अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले भारतीय किसान यूनियन मजदूर में संयुक्त मोर्चा की बड़ी मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम, सरकार को तो ध्यान देना पड़ेगा। सरकार ध्यान दे, सरकार के कान खोलने के लिए ही ये पंचायतों का आयोजन किया जा रहा। कल दिल्ली पंचायत हुई, ऐसा जी दर्जनों संगठन वहाँ मौजूद थे, 12-13 राज्यों के लोग किसान वहाँ मौजूद थे। आज यहाँ ककराला में है, यहाँ भी 12-13 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। हमारी 3 तारीख की ओपनिंग में भी 12-13 संगठन मौजूद थे। संगठन सैकड़ों की संख्या में एक होने जा रहे, और जैसी रणनीति तैयार होगी, माननीय मुनंदर पहलवान जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जा रही है मोर्चा की, और उन्हीं के नेतृत्व में जैसी कमेटी तैयार होगी, जंग का आगाज तो जब शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पहला आपने संयुक्त मोर्चा खोला था, उसमें कितने लगभग जुड़ गए हैं और क्या आगे उनकी ये सब मोर्चा के ही बैनर में जुड़ने जा रहे हैं, और उसी के कार्यक्रम की जो है आगाज चल रहा है। जगह जगह महापंचायतें की जा रही हैं, और अपनी विचारधारा से के साथ लोगों को जोड़ा जा रहा है, अन्य संगठनों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। लगातार संगठन नए संगठन बनते जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है फिर भी तुम्हारी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही, क्या कहना चाहिए? सरकार तो तानाशाह सरकार है, किसी की बात पे भी नहीं ध्यान दे रही। आज कोई विभाग ऐसा बताओ जिसने धरना प्रदर्शन नहीं कर लिया। किसानी धरने पे नहीं है, आज कोई विभाग ही नहीं बच रहा। शिक्षा विभाग वो धरने पे, मेडिकल विभाग वो धरने पे, बिजली विभाग वो धरने पे, कोई विभाग कोई हर विभाग का इसने शोषण कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, फैक्ट्री वालों की सरकार है। ये किसान और मजदूर की धरातल पे मेहनत करने वालों की सरकार नहीं है। 24 में ये संगठन किसान मोर्चा इसी रणनीति को लेकर चलेगा, जो किसान आयोग का गठन करेगा, एमएसपी की गारंटी का कानून लिख के देगा, उसी को समर्थन करेगा, उसी को वोट देगा। देश का किसान ने पूरे मन बना लिया है, पूरे देश के किसान ने किसान विरोधी सरकार को वोट देने का काम नहीं करेगा किसान देश। हमें तो लग रहा है हम कल भी सेवक थे, आज भी सेवक हैं। सेवा जिस तरह से 10-15 साल से करते आ रहे, ऐसी ही सेवा किसान और मजदूर की करते रहेंगे। देश की सरकार को और देश के किसानों को क्या मैसेज यही देना चाह रहे हैं हम कि जो संगठन हमारे संपर्क में है वो भी हमारे साथ जुड़े, जो नहीं है वो भी हमसे जुड़े, और जुड़ के एक दूसरे की ताकत बने। 1 और 1 11 होता है, और माननीय मुनंदर पहलवान हमारे इसके अध्यक्ष तय कर रहे हैं कमेटी में, इनके हाथों को मजबूत करें ताकि पूरे देश में लड़ाई एक झंडे के नीचे लड़ने का कार्य करें। ये महापंचायत इसलिए करी जा रही है, जो तानाशाह सरकार हमारी बैठी है, केंद्र और राज्य सरकार बैठी है, उनका ना कोई घर में उनके जच्चा है ना कोई बच्चा है। वो रंडवा बैठे हैं देश पे, उन्हें अपना अपना पेट भरना है, ना किसी किसान के बच्चे की मजबूरी का पता, ना किसी मजदूर के बच्चे की मजदूरी का पता। वो अकेले खा रहे हैं, वो कहते हैं कि ना खावे ना खान दे। उन्होंने भाषा दूसरी कर दी, वो खाएंगे भी 2 लाख रुपए किलो की मशरूम खाएंगे और अडानी अंबानी को खूब खिलाएंगे। अभी 200 रुपए सिलेंडर पे कम किया, 5000 सुभाष चंद्रा के 5000 करोड़ रुपए लोन माफ कर दिया। उससे पहले सारे गुजराती जितने बड़े उद्योगपति सारे गुजराती हैं, कितने लोग विदेश भाग के लोन ले लेके। तो इस सरकार ने कुछ नहीं करा, कई लाखों करोड़ों का लोन माफ कर दिया, किसी किसान का इन्होंने कोई लोन माफ नहीं किया। तो ये हम एकजुट हो रहे हैं। 65 संगठनों की मीटिंग 13 राज्यों की कल वहां दिल्ली में हुई है, अम्बेडकर भवन में, और रामपाल जी के नेतृत्व में, रामपाल जाट के। और अब हम एक हमारा संयुक्त मोर्चा यहाँ गठित कर रहे हैं, जितने भी 20-25 संगठन हमारे साथ आ गए हैं, रण मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, इन तानाशाहों को सुधारने का काम करेंगे। भारत का अन्नदाता है किसान, अन्न पैदा करके इनको खवाता, जो हराम कमा लिए खा रहे तले नीचे से ऊपर तक, और बेटे पैदा करके जवान बॉर्डर पे भेजता किसान। और ये किसान की कोई कदर नहीं कर रहे, किसान की दुर्गति कर दी इन लोगों ने। ये अडानी अंबानी के लिए सरकार चला रहे हैं, ये अडानी अंबानी के एजेंट है, उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों का इसमें कोई भला नहीं है। 24 में अगर ये मशीनरी से चुनाव नहीं होना चाहिए, समय सड़कों पर आना चाहिए। अगर मशीनरी से चुनाव होगा तो ये फिर दोबारा आएंगे, किसी की ताकत को रोक दे। देखिए, उत्तराखंड से हमारा सफर शुरू हुआ, अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की ओर हम लोग हैं, और सभी संगठनों का एक ही उद्देश्य है कि किसान मजदूर की लड़ाई लड़ना। क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसान और मजदूर से पीड़ित शायद इस दुनिया में कोई हो,
आप देख सकते हैं कि आपसे ज्यादा कौन जानता है कि प्रशासन की कैसे मनमानी है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी दफ्तर में भ्रष्टाचार की एक जो है किसी चीज की चरम सीमा होती है, लेकिन उसने चरम सीमा भी पार कर रखी है। कहीं भी चले जाओ, बिना रिश्वत के कोई कानून नहीं होता है। देखिए, सरकार तो लगातार विकास के वादे कर रही है, लेकिन सरकार जो है जमीनी स्तर पे भी तो देखे कि चल क्या रहा है। जो यहाँ लुटेरे बिठा रखे, जो दफ्तरों में लुटेरे बैठे हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं? क्योंकि वो भी तो सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार ही तो, सरकार के इशारे पे किसी की हिम्मत है कि बिना सरकार के इशारे पे जो है रिश्वतखोरी का जो धंधा बढ़ाया जा सके? बिल्कुल, हर चीज का रेट निर्धारित है, लेकिन सिवाय किसान की फसल को छोड़ के। तो हम चाहते हैं कि किसान की फसल का भी रेट निर्धारित होना चाहिए। देखिए, सरकार अगर सही काम करेगी, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हम हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सरकार बदले या ना बदले, लेकिन अगर भ्रष्टाचार न खत्म हुआ तो हम जो किसान संगठन है, किसान मजदूर मिलकर इसे बदलने का काम करेंगे। पत्रकारों के हित में भी जल्द ही एक लड़ाई शुरू की जाएगी और सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई होगी। मुजफ्फरनगर से पैदल कुछ पत्रकारों के बीच हम भी चलेंगे और संसद तक ये लड़ाई होगी। पत्रकारों की मृत्यु से लेकर पत्रकारों के आवास तक पूरी योजनाओं को एक लिखित में दिया जाएगा, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। पत्रकारों के साथ लगातार किसान और मजदूर संगठन लगातार खड़े मिलेंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होता है। मेरा मानना है, जो लोग सोचते हैं कि पत्रकार छोटा, पत्रकार पत्रकार होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो इसमें उत्तर प्रदेश, देखिए, सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। हर किसी के लिए, व्यापारी के लिए भी है, हर किसी के लिए है। केवल एक चौथा स्तंभ ऐसा है कि उसके लिए कोई सुविधा ही नहीं है। तो देश के देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकारों के लिए भी जल्द ही योजनाएं, आवास योजना और जो मृत्यु होने पर कम से कम 1 करोड़ रुपए सरकार को पत्रकार को देने चाहिए। मैं फरमान त्यागी एडवोकेट हूँ, भारतीय किसान यूनियन एकता का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त मोर्चे का प्रभारी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ये समझ लो, सबसे पहले जवान, फिर पहलवान, फिर किसान और अब अधिवक्ता, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ इसलिए वो भी बात बताऊंगा। आपने देखा हापुड़ में भी लाठीचार्ज हुआ और हर एक वर्ग, जितने भी देश में वर्ग हैं, सब सड़कों पे आ रहे हैं, नंबर वाइज, नंबर सबका आ रहा। मैं तो अब भी यही संदेश देना चाहूंगा कि सबको अभी से सुधार करना होगा। और आज यहाँ 10-12 संगठन जो मौके पर पहुंचे हैं, सबने एक ही रणनीति तय की है कि अगर सरकार किसानों के कर्जा माफी और एमएसपी गारंटी कानून और जो उनकी मांगे नहीं मानती तो 2024 में सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। इसके लिए किसान सड़कों पर आएंगे और संयुक्त मोर्चा के तले कम से कम मैं मानता हूँ कि 20 राज्यों के संगठन इकट्ठा होने जा रहे हैं और बहुत जल्दी ये सब इकट्ठा होकर किसान की नीतियों पे चलेंगे और सरकार के विरोध में काम करने का काम करेंगे। बिल्कुल मानने की, अब देखा आपने, अभी 13 महीने आंदोलन चला था, सरकार को झुकना पड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पे आए थे और सबके आगे हाथ जोड़कर गलती मानी थी उन्होंने और तीनों कृषि कानून वापस लिए थे। ऐसे ही अब की बार होगा।